प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं में गणित विषय में वर्कशीट नंबर 10 के सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि कुछ छात्रों द्वारा इस वर्कशीट में दिए गए सवालों को हल करने में परेशानी जा रही थी, ऐसा उन्होंने बताया। तो यहाँ वर्कशीट नंबर 10 में पहला सवाल है। यह जो वर्कशीट है ये असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाने पर आधारित सवाल है। इसमें जो पहला सवाल दिया गया है वह है ऋण 9/10 धन 22/15। इस प्रकार के सवालों को हल करते समय हम सबसे पहले देखेंगे क्या दोनों संख्याओं के हर समान है। तो पहली चीज, ये असमान हर वाली परिमेय संख्याएं हैं। तो हम सबसे पहले जो हर है, तो हर यहाँ पर हर में पहली संख्या का हर है 10 और दूसरी संख्या का हर है 15 का हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो यदि हम 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं तो इसके लिए पहले अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो हम पहले जैसे 2 का भाग दिया तो 5 बार 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 15 वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 का भाग जाएगा तो 3×5=15 और ये आ गया। अब इसके बाद हम देखें कि यहाँ 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग दोनों में चला जाएगा। तो इस प्रकार 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 × 3 × 5 होगा। तो इसको गुणा अगर हम करते हैं तो 5×3=15 = 30, तो इसका लघुत्तम समापवर्त 30 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों जो भिन्न हमारे पास परिमेय संख्याएं जो दी गई है, इनके हर में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर उनके हर को 30 में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो पहली जो परिमेय संख्या उसमें 10 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 10×3 = 30 होता है। उसी प्रकार जितने का गुणा नीचे करें उतना ही ऊपर भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरी परिमेय संख्या में 15 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 15×2 = 30, तो उतना ही गुणा हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से गुणा करके जितना लघुत्तम समापवर्त होता है उतने में हम इसके हर को परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पर 9×3 = 27, तो ऊपर ये बन गई। अब इसकी तुल्य परिमेय संख्या जो बन जाएगी, और 10×3 = 30, तो ऋण 27/30। इसी प्रकार से यह बन जाएगी 44/30। अब दोनों संख्याओं के हर समान हो गया। जब दोनों के हर समान हो जाते हैं तब हम आसानी से यहाँ दोनों के जो हर है उसको एक बार लिख देते हैं। ऊपर अंश में जो संख्याएं हैं ऋण 27 धन 44, तो ये दोनों को हम अब यहाँ देखेंगे दोनों संख्याओं के चिन्ह असमान है, तो ऐसी स्थिति में संख्याएं आपस में घटेगी। तो 44 में से हम 17 घटा देंगे। तो 44 में से यदि हम 17 को घटाते हैं 27 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 गया तो 1। इस प्रकार से इसको घटाने पर ये 17 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं ये बड़ी संख्या धनात्मक है, तो इसलिए 17/30 इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से हम जब जिन संख्याओं के हर अगर
समान नहीं तो उनको हर को समान करके इस प्रकार से हल करेंगे। इसी प्रकार हम एक सवाल नंबर 6, इस वर्कशीट का 6वां सवाल, इसमें देखें कि ऋण 4/5/6 और दूसरी मिश्र भिन्न 7/3/4 दिया गया है। इन दोनों को हमको हल करना है या जोड़ना है। तो यहाँ सबसे पहले हम जब मिश्र भिन्न अगर दिया गया तो उसको उचित भिन्न में हम बदल लें। तो उचित भिन्न में बदलने के लिए 6 का गुणा 4 में होगा तो 6 चौके 24 और 5 29, तो ये बन जाएगा ऋण 29/6 धन। अब यहाँ धन और ऋण दोनों का जब गुणा होगा तो ये भी ऋणात्मक ऋण हो जाएगा। तो यहाँ 4 7 28 और 3 31, तो ये बन जाएगा 31/4। अब हम देखेंगे कि हर में पहली संख्या का हर है 6 और दूसरी संख्या का 4, तो 6 एवं 4 का हम लघुत्तम समापर्त ज्ञात करेंगे। तो 6 और 4 का लघुत्तम समापर्त क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 का जा सकता है तो ये 1 आ गया है 3, और फिर इसमें 3 का एक बार भाग जाएगा तो 1 और 1। तो इस प्रकार से 6 और 4 का जो लघुत्तम समापर्त होगा, तो इसमें दोनों जितने अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं तो 2 गुणित 3, इनका गुणा किया जाए तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये 12 आया। अतः हम इनके ऐसे इनको बदलेंगे कि इसमें नीचे हर में 12 आना चाहिए। तो यहाँ 6 में अगर 2 का गुणा किया जाए तो ये 6 दूनी 12 होता है, इसलिए हम 2 का गुणा जितना हर में कर रहे हैं उतना अंश में भी करेंगे। तो 29 गुणित 2 ऊपर हम लिखेंगे। फिर ऋण दूसरी परिमेय संख्या यहाँ पर जो भिन्न है, तो इसमें 4 गुणित 2 करेंगे तो उतना ही गुणा हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको हम गुणा करने के बाद देखें तो ये 29 गुणित 2 तो 29 दूनी 58 होता है, तो ऋण 58 और नीचे 6 दूनी 12 बन जाएगा। इसी प्रकार ये 31 दूनी 62 और नीचे 12 बन गया। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं के हर समान हो गए, तो जब हर समान होते तो हम इसको एक बार लिख दिया हर को, ऊपर ऋण 58 और ये ऋण का चिन्ह है तो ऋण आ जाएगा और 62। अब यदि हम देखें कि दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है तो समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती है। तो यहाँ 8 और 2 10, हासिल का 1, 7 और 5 12, तो ये इस प्रकार से ये हो गया 12 ऋण 120/12। और इसको यहाँ अगर हम सरलतम रूप में करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि जैसे ऋण 58 और ऋण 62 लिखा है तो कई बार छात्र ये समझते हैं कि ऋण गुणित ऋण बराबर धन हो जाएगा। यहाँ चिन्हों का गुणा नहीं हो रहा है, दोनों संख्याएं समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ रही है और हम बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये ऋण 62 बड़ी संख्या तो इसके सामने का चिन्ह तो ये 120/12 इसका उत्तर होगा। इसका न्यूनतम या सरलतम रूप हम इसको और आगे हल करके कर सकते हैं। इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। इसी प्रकार हम इबारती सवालों में देखें तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 जो दिया गया है, इस प्रश्न में राधिका के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी 3/2 किलोमीटर है। पोस्ट ऑफिस की दूरी 3/2 किलोमीटर है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 7/4 किलोमीटर है। तो राधिका घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती तो वह कितनी दूरी तय करेगी? तो यदि हम इसको देखा जाए तो यहाँ हमको राधिका द्वारा कुल तय की गई दूरी, तो कुल दूरी बराबर 3/2 किलोमीटर धन 7/4 किलोमीटर, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ते समय
हम देखेंगे कि 2 और 4, तो यहाँ पर 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त यदि हम लेते हैं तो यहाँ 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें भाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 से ये 2 आ गया, 2 दूनी 4, और फिर 2 से एक बार जाएगा, तो ये इसका लघुत्तम समापवर्त दोनों का बराबर आएगा 2 गुणित 2 बराबर 4। तो जब यदि एक हर दूसरे का गुणज होता है, क्योंकि यहाँ 2 के पहाड़े में 4 आता है, मतलब ये 4 जो है 2 का गुणज है, तो ऐसी स्थिति में जब गुणज होता है तो जो बड़ी संख्या है वही उसका लघुत्तम समापवर्त भी आता है। तो हम हर को समान करने के लिए यहाँ पर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो उतना ही गुणा हमको अंश में भी करना है, और दूसरी जो संख्या है इसमें पहले से ही 4 है, लघुत्तम समापवर्त के बराबर है, इसलिए इसमें कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ देखें तो ऊपर हो गया 6, नीचे आ गया 4, धन ये 7/4। अब यहाँ दोनों के हर समान है, जब हर समान है तो नीचे हमने 4 लिख दिया, ऊपर हो जाएगा 6 धन 7, 6 और 7 को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 13/4। तो अतः जो राधिका है वह कुल कितनी दूरी तय कर रही, तो कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बराबर 13/4 किलोमीटर होगी, या 13/4 किलोमीटर है।